सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी करेंगे। और जो सबसे पहली टर्म है आपकी वो है आपका रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तो आप लोग ही मुझे बता दोगे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोल करके कैपिटल आर। ओके, बताओ भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, फटाफट बता दो। ओम्स लॉ क्या है, फटाफट बता दो ओम्स लॉ। सर V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर, क्या है ये V इज इक्वल्स टू आई आर, फटाफट बता दो बिना टाइम लगाए। सर current is directly proportional to voltage applied across conductor. सही बात, सही बात है। ओम्स लॉ देखो बेसिकली क्या है, V इज इक्वल टू आई आर तो है ही है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब आपका ये I क्या है, V क्या है वो देख लो। ठीक है, वो देख लो, वो क्या है, बहुत सिंपल सा है कि वोल्टेज अप्लाइड या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, फ्लोइंग थ्रू इट। वापस सुन लो, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर ऑन V, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, वोल्ट में। ओके, ठीक है, I क्या है आपका, I है आपका करंट, इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, एम्पियर। ओके, तो ओम्स लॉ क्या है, बहुत सिंपल सा है, पोटेंशियल द applied potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through it। ठीक है ना, वो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, अब आपका ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हम अब लेंगे। ओके, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, अब इसको हम लोग जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो यहाँ पर ले लेते हैं और V इज इक्वल टू RI हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने ले लिया, V इज इक्वल टू RI। ओके, तो R की डेफिनेशन अब आपको यहाँ मिल गई, R इज इक्वल टू आपका हो गया V बाई I, राइट है ना। ठीक है, अब V बाई I का मतलब क्या हो गया, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, अक्रॉस द कंडक्टर वोल्ट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। बात समझ में आई है ना, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर। ओके, तो आपका R क्या होगा, वो होगा 1, वो रेजिस्टेंस आपका 1 होगा और उसकी यूनिट क्या होगी, 1 ओम। ये देख लो भाई, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, जब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर वो 1 वोल्ट है और द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वो 1 एम्पियर है, तब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस दैट इज नोन एज 1 ओम। बात समझ में आई, ये 1 ओम की डेफिनेशन है, आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट है ओम और ये 1 ओम की डेफिनेशन आपके सामने। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल सी है, जो भी हिंड्रेंस, जो भी कोई भी कंडक्टर है वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में जो भी हिंड्रेंस क्रिएट करता है वो हिंड्रेंस ही क्या है, उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, और 1 ओम की डेफिनेशन आपके सामने। ओके, तो अब 1 ओम जो है इसकी एसआई यूनिट क्या है वो हम देखते हैं फटाफट, है ना। एसआई डेरिव्ड यूनिट क्या है 1 ओम की, या रेजिस्टेंस की 1 ओम को 1 ओम के इक्वल क्या है। ओके, इससे पहले रेजिस्टेंस से रिलेटेड हम एक छोटा सा वो ले लेते हैं कॉन्सेप्ट। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L बाई A के। अब L क्या है वो देख लो, ये है आपकी लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A क्या है, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये लो भाई, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ है आपका क्या, L। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंक्रीज होगा तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। बात समझ में आ गई है ना। इसको आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों को ध्यान रखना, आर के साथ क्या रिलेशन है ना। लेंथ जितनी ज्यादा होती चली जाएगी आपका जो रेजिस्टेंस है
है ना, वो उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की हम लोग रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, आर की यूनिट क्या है भाई, ओम। ठीक है, ओम को कैसे लिखते हैं, इस तरह से भी ओम को लिखते हैं। ओके, ये भी ओम को लिखने का एक तरीका है, लेकिन ओम की एसआई डेरिव्ड यूनिट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, एसआई डेरिव्ड यूनिट क्या है, तो आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है भाई, आर का फॉर्मूला क्या है बताना जरा, वी ओब्लिक आई है क्या, बताओ जरा। ठीक है, यही है ना, सर। ओके, वी की यूनिट क्या है, वोल्ट, और आई की यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर को हम लोग किस में लिखते हैं, चलो एम्पियर को एक बार ऐसे वर्ड में लिख देते हैं। ठीक है, अब वोल्ट की डेफिनेशन आपको ध्यान में है क्या, मैंने आपको एक दो दिन पहले ही एक बताया था रिलेशन, वो रिलेशन क्या था, कूलम्ब वोल्ट इज इक्वल टू जूल, बताया था क्या मैंने, बताओ यस जरा। सर। ओके, तो वोल्ट की डेफिनेशन देखो क्या है, वोल्ट इज इक्वल टू आपका जूल बाई, बता दो जरा, कूलम्ब। ठीक है, जूल बाई कूलम्ब, जे बाई सी। ओके, अब जूल क्या है और कूलम्ब क्या है वो देख लो। जूल होता है, हाँ, जूल होता है आपका केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पर स्क्वायर। ठीक है, ये जूल की डेफिनेशन है। अब कूलम्ब क्या है, कूलम्ब बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है, किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज की। और इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता क्या है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, जो कूलम्ब होता है ना उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, Q इज इक्वल टू आई टी। आई क्या है, आपका करंट इन एम्पियर है। ठीक है, और T क्या है, टाइम इन सेकेंड, ये है सेकेंड में टाइम, और ये आई क्या है, CURRENT, करंट इन एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, 1 कूलम्ब की डेफिनेशन देख लो, 1 कूलम्ब क्या है, जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए किसी कंडक्टर से फ्लो होता हो, 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड, तब जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होता है उसको बोलते हैं 1 कूलम्ब। बात समझ में आई। ठीक है, तो कूलम्ब की यूनिट बेसिकली क्या हो गई, करंट की यूनिट है एम्पियर ए, और सेकंड की यूनिट क्या है, ये लो एस, तो कूलम्ब हो गया ए एस, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट। तो यहां पर आप अब अप्लाई करेंगे ए एस, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ओवरऑल वोल्ट की यूनिट आपके सामने आ गई, वोल्ट की यूनिट आपके सामने क्या आई, केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एम्पियर इनवर्स और सेकंड पर स्क्वायर। सही बात है क्या, बताना जरा, बोल दो जरा। नहीं, ये 3 हो जाएगा ना यहाँ पर, सेकंड पर क्यूब, राइट, सही बात है क्या। गलत है सर, बात तो गलत हो रही है सर। कैसे गलत, कैसे हो रही है बताओ। ठीक है सर, यहाँ यही तो सर वो है ना, एक करंट है ना सर, यहाँ भी तो सर वो हमने यहाँ पे एक लिखा नहीं सर, ये यहाँ पे आई ना, हाँ सर, हाँ सर, हाँ ये वाला आई ना, तो हम आर की यूनिट नहीं ले रहे, ये सिर्फ वोल्ट की आ रही है। देखो जरा, वोल्ट को हम ऐसा यूनिट में इस तरह से लिखेंगे, बात समझ में आई। आर की तो अब आएगी, आर इज इक्वल टू वी बाई आई है ना, तो वोल्ट ले लो, केजी मीटर स्क्वायर एम्पियर इनवर्स और सेकंड पर क्यूब, ये लो, ये हो गई वोल्ट की। अब आई क्या है, आई करंट, करंट किस में लोगे, एम्पियर में, तो ये लो भाई एम्पियर लगा दो नीचे। अब फाइनल यूनिट क्या हो गई आर की, देख लो जरा, केजी मीटर स्क्वायर एम्पियर पर स्क्वायर और सेकंड पर क्यूब, राइट, हो गया। ठीक है, अब ये यूनिट हो गई आपकी एसआई डेरिव्ड यूनिट ऑफ आर, ये लो, ये यूनिट हो गई। अब आप इसको चाहे ऐसे याद रख लो, चाहे इसका एक सिंपल फॉर्मेट है उसमें याद रख लो, केजी पर मीटर, केजी मीटर क्यूब और पर एम्पियर स्क्वायर और सेकंड, ये यहाँ पर क्यूब आता है भाई, मैं बोल रहा हूँ इसको, ये लो, दोनों एक ही चीज है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये दोनों एक ही चीज है। तो ये हमने क्या किया है वो देख लो जरा, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। हमने सबसे पहले किस किस को, हमने ओम्स लॉ लिया। ओम्स लॉ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इससे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R लिया, हमारा इक्वेशन हो गया V इज इक्वल टू आर आई। V इज इक्वल टू आर आई लिया तो R इज इक्वल टू V बाई E। ये जो R है वो है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। ठीक है, अब हम 1 ओम को डिफाइन करेंगे। 1 ओम कितना रेजिस्टेंस होता है, जब
आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और आपका करंट जो फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर हो, तब जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 ओम, दैट इज नोन एज 1 ओम। तो ये हमने 1 ओम को डिफाइन किया है यहाँ पर, ठीक है ना। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, ओके, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज 1 ओम। ये 1 ओम की डेफिनेशन, ओके। अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लिया कि ये लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वायर का या मेटेलिक कंडक्टर आप ले रहे हो उसका जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उस रेजिस्टेंस उतना ही उसका कम हो जाएगा, ओके। अब हमने एसआई डेरिव्ड यूनिट ली है किसकी, 1 ओम का मीनिंग देख रहे हैं कि ओम का मीनिंग क्या होता है एसआई डेरिव्ड यूनिट में, एसआई टर्म्स में, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हमने यूज लिया, R इक्वल टू V बाई आई, ओके। V क्या है वोल्ट और I क्या है करंट इन एम्पियर, ओके। अब वोल्ट की डेफिनेशन हमें पता है J जूल बाई कूलम, जूल की डेफिनेशन क्या है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। कूलम क्या होता है, कूलम होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, कि कितना एम्पियर कितने सेकंड के लिए फ्लो हुआ, तो AS उसकी यूनिट है AS, ओके, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपको 1 वोल्ट की मिल गई, और वोल्ट के बाद में आपने रेजिस्टेंस की यूनिट कन्वर्ट कर लिया उसको, तो ये एसआई डेरिव्ड यूनिट हो गई रेजिस्टेंस की। इसमें बताओ किसी को दिक्कत है तो बता दो, बता दो भाई, आपको याद रह जाएगा ये केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और सेकंड क्यूब। ये यहाँ पर जो एस ले रहा हूं मैं ये सेकंड है, ये आगे कंफ्यूज नहीं हो, ये स्मॉल एस ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये आगे आपको कंफ्यूज करेगा साइमेंस के साथ में, तो इसको आप लोग स्मॉल एस लिखिए, ओके। सेकंड को हमेशा स्मॉल एस फॉर्म में डिनोट करते हैं। ये हो गई इसकी यूनिट। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है वो है कंडक्टेंस, फटाफट लिखते जाओ। कंडक्टेंस को इंडिकेट किससे करते हैं, जी से, ओके। जी से कंडक्टेंस को इंडिकेट करते हैं, और कंडक्टेंस बेसिकली होती क्या है, कंडक्टेंस होती है आपकी रेसिप्रोकल ऑफ आर। ये लो भाई, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अब आप कहोगे सर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू 1 बाई आर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 1 बाई आर तो इसकी यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं, आर की यूनिट है आपकी ओम, तो ये लो 1 बाई ओम लिख सकते हैं। 1 बाई ओम तो इसकी यूनिट क्या आ गई, इसकी यूनिट आ गई पर ओम, ये लो ओम इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ गई ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है ना। अब ओम इनवर्स को देखो एक और बोलते हैं, ओम इनवर्स को मोह भी बोलते हैं, मोह। बात समझ में आ गई, हमने MHO बोलते हैं सर। हाँ MHO मोह नहीं बोलते क्या इसको, हाँ सर वही MHO। हाँ MHO कोई बात नहीं, हम इसको MHO बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सर ये फिर हो गया, सीमेन हो जाती है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। और ये सर जो आपका, सर ये क्या होता है सर, अरे भाई ये हमने देखो ओम, इसको वैसे समझ लो ना तुम, ये ओम है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की यूनिट है, इसको आप रेजिस्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ आर है ना, तो इसको रिवर्स कर दो, तो ये हो गई ना मो, MHO। नहीं हुआ क्या, आ गया समझ में, हाँ सर, लेकिन आ सर गया। यहाँ पे करना जरूरी होता है क्या सर इसको, नहीं जरूरी ऐसे? नहीं है, जरूरी नहीं है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ओम इनवर्स इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ओम इनवर्स इस तरह से भी लिख सकते हैं, और मो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है कंडक्टेंस की, एसआई यूनिट ऑफ जी, वो आपकी साइमेन, ये लो भाई SEIMENS, साइमेंस, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल S, ठीक है ना। अब ये हो गया, आपकी एसआई यूनिट भी हो गई। अब इसका एसआई यूनिट का मतलब भी आप देख सकते हैं, अब आपको वो पता चल गया ना कि अब देखो 1 ओम का मतलब हमने अभी अभी देखा था, 1 ओम का मतलब क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पियर स्क्वायर और सेकंड क्यूब, यही होता है ना। तो 1 साइमेन का मतलब क्या हुआ, 1 साइमेन क्या है, 1 ओम इनवर्स, यही तो है, ठीक है। तो आप 1 साइमेन का मतलब क्या लिखोगे, 1 बाई ओम, ओके, और इसको अब आप रिवर्स कर दोगे ए स्क्वायर और सेकंड क्यूब, और ये आपका केजी मीटर स्क्वायर हो गया ये। तो ये इसकी एसआई डेरिव्ड यूनिट हो गई, इसको आप लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 साइमेन, ठीक है ना। वैसे एसआई यूनिट कंडक्टेंस की साइमेन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत बार इसकी वैल्यू इस ये जो यूनिट है इस यूनिट के साथ मिलेगी,
तो इसलिए आपको ये न्यूमेरिकल सोल्व करने में बेसिकली ये जो कन्वर्जन है ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब वो देख लेते हैं। आपको ये जो कंडक्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A/L। बात समझ में आ रही है ना? इसका जो जब रेजिस्टेंस L/A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये A/L, इट मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी, और लेंथ जितनी ज्यादा होगी कंडक्टेंस उतनी कम होगी। बहुत सिंपल सी बात है, जो हमने अभी अभी देखा है रेजिस्टेंस के लिए, ये उसके बिल्कुल रिवर्स में। ठीक है, अब हम लोग एक बार, टाइम हमारा थोड़ा सा हो गया है इसलिए हम एक बार गाड़ी को यहीं रोकते हैं।